पर एक तेज गति से आ रहा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर ट्राली सहित अचानक पलट गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें एक महिला सहित 2 लोग घायल हो गए हैं। बड़ा हादसा टला और पुलिस मौके पर पहुंची है। क्रेन से ट्रैक्टर को बाहर निकाला गया है। बड़वानी शहर में एक बड़ी सड़क दुर्घटना होने से टल गई, जब एक ट्रैक्टर ट्रॉली सहित अचानक पलट गया। घटना नगर के स्थानीय कारंजा चौराहे पर हुई, जहां पर बने यात्री बस स्टॉप पर एक बस यात्रियों के लिए खड़ी थी, जिसके कुछ समय बाद एक ट्रैक्टर तेज गति से आया और अचानक ब्रेक लगाने के बाद पलट गया, जिसकी चपेट में एक बाइक सवार भी आ गया। इस हादसे में एक महिला और ड्राइवर को चोट आई है, जिन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया। आपको बता दें कि शहर के इस व्यस्ततम रास्ते पर स्कूली छात्र छात्राएं, बस से सफर करने वाली यात्री बड़ी संख्या में आवागमन करते हैं, लेकिन ट्रैक्टर के पलटने से भाग्यवश कोई जनहानि नहीं हुई और बड़ा हादसा होने से टल गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार ट्रैक्टर अचानक आया और पलट गया। ट्रैक्टर के आगे मोटरसाइकिल चल रही थी, जिसके बाद अचानक हुए हादसे से बाइक सवार भी ट्रॉली की चपेट में आने से बाल बाल बच गया। घटना की जानकारी पुलिस विभाग को मिलने के बाद सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची है। ट्रैक्टर को हटाने के लिए क्रेन की व्यवस्था कर ट्रैक्टर और ट्रॉली को सीधा स्थान से हटाया गया। ट्रैक्टर के ड्राइवर से जानकारी लेने पर ड्राइवर ने बताया कि अचानक ब्रेक के चिपक जाने से ये घटना हुई है। ट्रैक्टर ईंट भरकर कहीं गया था, जिसके बाद खाली ट्रैक्टर वापस लाने के दौरान यह हादसा हो गया। घटना के बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई और उपस्थित जनों द्वारा सहायता कर घायलों को उठाया गया। उल्लेखनीय है कि यातायात विभाग एवं प्रशासन द्वारा समय समय पर सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु अपने स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कई हादसे लापरवाही के कारण होते ही इन हादसों से सबक लेकर वाहन चालकों को जागरूक रहना चाहिए। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से सभी वाहन चालकों को यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे कि वे स्वयं भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रख सकें। बच्चे बच गए। ईंट लाया था हम। तुम्हारा नाम क्या है? गोविंद। अरे बंद कर देना। ईंट लेके जा रहे थे? ईंट लाए थे, डाल के वापस आ रहे थे। तुम चला रहे थे गाड़ी? हाँ। क्या हुआ फिर? ब्रेक चिपक गया था। किसी महिला को भी चोट आई क्या? हाँ, महिला को अस्पताल ले गए, उसका ये रहा। हाँ, यह सबूत है नहीं। यहाँ पड़ा हुआ था। क्या स्पीड में चला रहे थे? नहीं, वो तो थोड़ा ज़्यादा थे, मतलब ज़्यादा नहीं थी। वो बस आएगी कि नहीं, उसमें मतलब धीरे करने में मतलब चिपक गया ब्रेक। तो ब्रेक चिपक गए तो स्पीड ज़्यादा होगी, इसलिए ब्रेक चिपके होंगे। नहीं, बस खड़ी हुई थी यहाँ। हाँ। मतलब सवारी लेने के लिए। ओवरटेक करा है कि नहीं? नहीं, कहीं नहीं, हमने मतलब खाली आगे निकालने साइड से मतलब दबाने के लिए करा था, वो ब्रेक चिपक गया। इंदौर नगर निगम में बड़ी कार्रवाई करते हुए जोन 12 के नंदलालपुरा चौराहे पर 100 साल से अधिक 4000 स्क्वायर फीट पर बना पुराना जर्जर मकान तोड़ने की कार्रवाई की गई है। इस दौरान एक दुकानदार ने जर्जर मकान तोड़ने का विरोध भी किया, जिसकी पुलिस ने जमकर पिटाई लगा दी। दरअसल बारिश के मौसम में निगम द्वारा ऐसे मकानों को चिन्हित किया जाता है जो जर्जर हालत में रहते हैं। वही साल के निगम द्वारा पहली कार्रवाई करते हुए इंदौर के नंदलालपुरा चौराहा स्थित करीब 4000 स्क्वायर फीट पर बनी जर्जर 4 मंजिला मकान को तोड़ने की कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई में पुलिस और निगम का बल लगाया गया था। और इसी के साथ 2 जेसीबी मशीन भी लगाई गई थी। वही इस कार्यवाही का विरोध करने वालों को पुलिस ने जमकर पीटा है। किस तरह की कार्रवाई है इनका जर्जर मकान के लिए? ये जोन नंबर 12 में नंदलालपुरा बिल्कुल मेन चौराहे पर एक मकान, 2 मकान थे। 2000 स्क्वायर फीट के मकान हैं और ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब स्थिति में थे, बिल्कुल जर्जर थे। इनके ईंट गारे सीमेंट बने हुए मकान थे और सारा इनका पत्थर बजरी जो भी ये सब बाहर ही दिख रही थी। आम लोगों के लिए ये बहुत ख़तरनाक था, किसी भी दिन तेज़ बारिश में गिर सकते थे। ऐसे 2 मकान जो 2000 स्क्वायर फीट के थे वो आज सुबह हम लोगों ने उनको तोड़ा है। मकान खाली हो चुके थे लगभग। पहले नोटिस वगैरह भी दिया? हाँ, वो सब हमारे बिल्डिंग ऑफिसर ने पूरी कार्रवाई करने के बाद ही हम लोगों ने हटाए हैं और ये तोड़ना इनको, हटाना इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और ये किसी दिन भी गिरते तो इसमें कई सारे लोगों की जान पे आफत आ सकती। आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी? हाँ, जो मैडम के निर्देश पर हम लोग खतरनाक मकानों की कार्रवाई हमारे बिल्डिंग ऑफिसर के कहने से हम लोग लगातार ये कार्रवाई कर रहे हैं और ये होती रहती है। रोज 1-2 मकान लोग मैडम के निर्देश पर हम लोग
हटाते ही हैं जर्जर मकान। बारिश को देखते हुए किया जा रहा है। हाँ, बारिश को देखते ये बारिश की ही स्थिति के लिए थे, बहुत खतरनाक स्थिति वाले मकान थे। ए मोनू, अरे बेटा ये जरा मिश्रा जी के वहाँ देखिए। नहीं, कोई जरूरत नहीं है उसके यहाँ कुछ भी भेजने की। तू क्यों भाड़ा कराए? दादी आपको नहीं पता है, कई दिनों से इनकी बोलचाल बंद हो गई है। क्यों भाई? अरे वही पॉलिटिक्स के बहस पर, ये इस पार्टी के सपोर्टर उस पार्टी के। 40 साल की दोस्ती 40 मिनट में स्वाहा हो गई। और अम्मा तुम जो ना इन सब में ना पड़ो, हम दोनों के ख्याल जो है मेल नहीं खाते। मिश्रा अलग है, मैं अलग हूँ। बताए तुम्हें हम? चलो चलो मेरे साथ बात करें, चल मेरे साथ चल। ए मिश्रा, मिश्रा इधर आ। सुना है तू बहुत नाराज है। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं। चलो तुम दोनों गले मिलो। रहने दो अम्मा, दोनों अलग हैं। अरे रुक, कौन कहता है कि तुम अलग हो? मुझे तो कोई फर्क नहीं दिखाई देता। चलो गले लग जाओ और मन का मेल धो डालो। रंग साझा तेरा मेरा छूटेगा नहीं रे, नाता है ये गहरा बड़ा टूटेगा नहीं रे। इस होली सोच की वजह से मन में आई दूरियां मिटा दो। घड़ी डिटर्जेंट की गुजारिश, सारे मैल धो डालो। भिंड जिले में इन दिनों बारिश का दौर जारी है। तेज बारिश के चलते बाढ़ जैसी हालत होने लगी है और इन हालातों से निपटने के लिए कलेक्टर के आदेश पर रेस्क्यू का प्रशिक्षण किया गया। बढ़ती बारिश के चलते जिले के अधिकतर इलाकों में पानी भर गया है, जहां स्थिति बाढ़ जैसी हो। बारिश के चलते भिंड जिले के चंबल, सिंध, कुमारी जैसी नदियों का भी जलस्तर बढ़ने लगा है। वहीं मोहनी डैम में सिंध नदी में करीब 550 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। बाढ़ जैसे हालातों से निपटने के लिए कलेक्टर सतीश कुमार एस रेस्क्यू टीम को एक वोट प्रदान की है। वहीं प्रशिक्षण के निर्देश भी दिए गए, जिसके चलते गौरी सरोवर में एसडीआरएफ एवं होमगार्ड की टीम के द्वारा संयुक्त अभ्यास गौरी सरोवर, सिंध एवं चंबल नदी में किया गया। एसडीआरएफ प्रभारी ब्रजमोहन ने बताया कि बाढ़ जैसे हालातों से निपटने के लिए उनके पास अभी 6 बोट एवं 4 इंजन हैं। इसके अलावा 2 इंजन की मांग की है। एसडीआरएफ एवं होमगार्ड की करीब 2 दर्जन से अधिक जवान हैं। सबसे पहले नदी का जलस्तर बढ़ने से रौन एवं भारोली प्रभावित होते हैं, जिनके लिए 2 बोट भेजी जा रही है। आपको बता दें कि इन जिलों में तेज बारिश का दौर जारी है, जिससे कि बच्चों में जहां एक और पानी भरा गया है, तो वहीं पानी की मार अब ग्रामीणों के घर को दबा रही है। भिंड जिले में बाढ़ जैसे आसार नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर अब प्रशासन भी सतर्क हो गया है। गत दिनों सिंध नदी में तेज बारिश से पानी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से कई ट्रक वहां फंस गए थे। अब भिंड जिले के रहवासी क्षेत्रों में भी पानी की वजह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। ऐसे में प्रशासन बाढ़ से निपटने की हर संभव कोशिश में जुटा हुआ है। भिंड जिले में इन दिनों बारिश का दौर जारी है। तेज बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात होने लगे हैं। इन हालातों से निपटने के लिए कलेक्टर के आदेश पर रेस्क्यू का प्रशिक्षण किया गया। बढ़ती बारिश के चलते जिले के अधिकतर इलाकों में पानी भर गया है, जहां स्थिति बाढ़ जैसी हो गई है। एसडीआरएफ प्रभारी ब्रजमोहन ने बताया कि बाढ़ जैसी हालातों से निपटने के लिए उनके पास अभी 6 बोट या 4 इंजन हैं। इसके अलावा 2 इंजन की मांग की है। एसडीआरएफ एवं होमगार्ड के करीब 2 दर्जन से अधिक जवान हैं। सबसे पहले नदी का जलस्तर बढ़ने से रौन एवं भारोली प्रभावित होते हैं, जिनके लिए 2 बोट भेजी जा रही हैं। ये आगामी मानसून को मद्देनजर रखते हुए तैयारी की जा रही है। 22 तारीख को कलेक्टर महोदय द्वारा और एसपी साहब द्वारा एक मीटिंग ली गई थी आपदा संबंधी, जिसमें निर्देशित किया गया था कि रौन और भारोली साइड में जो अपना ऊपर से पानी छोड़ा जाता है मोहनी डैम से, सबसे पहले वो वाले क्षेत्र प्रभावित होते हैं। तो आज वहाँ पे एक नाव डिप्लॉय करनी भारोली और रौन में। तो उसके लिए पहले तो नाव को टेस्ट कर रहे हैं, इंजन वगैरह सही से काम कर रहे हैं या नहीं। उनको टेस्ट करने के बाद
वहाँ पे डिप्लॉय करेंगे। और आज एक नई बोट आई है, रबड़ बोट, कलेक्टेड से प्रदाय की गई है, उसको भी टेस्ट कर रहे थे कि काम करने लायक है कि नहीं। और इससे पहले हमारा 15 दिन का प्रशिक्षण यहाँ गौरी में ही और चंबल पे चलाया जा चुका है अपने जवानों के लिए, जिससे जवान सही से काम कर सके। आगामी बाढ़ जैसे हालातों से निपटने के लिए कितनी बोट हैं और कितने कर्मचारी? जी, आगामी मानसून को मद्देनज़र रखते हुए हमारे पास अभी 6 बोट और 4 इंजन है। 2 इंजन की और मांग की है, और भी कुछ सामान है आपदा का जिसको कलेक्ट्रेट से मांग किया गया है और कुछ मुख्यालय से भी किया गया है। और हमारे पास जो बल्क संख्या है उसमें 13 जवान SDRF के हैं और 14 जवान होमगार्ड के हैं, जो कि कार्य मुख्यालय पे उपस्थित रहेंगे। बाकी कुछ DRC बनाई गई हैं अटेर में और रौन में, भारौली में, वहाँ पे भी 4-4, 5-5 लोग ऑल टाइम प्रेजेंट रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजमोहन सिंह है, प्लाटून कमांडर SDRF। बड़वानी जिला कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा के निर्देशन पर CMO कुशल सिंह डोडवे द्वारा कुक्षी की ओर से आ रहे पिकअप वाहन में रखी 3 टन पॉलीथीन जब्त कर बड़ी कार्रवाई की है। मुखबिर की सूचना पर की गई कार्रवाई और आगे भी निरंतर की जाएगी। अमानक प्लास्टिक की जब्ती। बड़वानी जिले भर में अमानक प्लास्टिक को लेकर निरंतर कार्रवाई जारी है। शासन के निर्देश अनुसार 1 जुलाई से अमानक लगातार प्लास्टिक, पॉलीथीन, सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध होने से विभिन्न स्थानों पर जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। उसी प्रतिबंध को दृष्टिगत रखते हुए बड़वानी नगर में व्यापारियों द्वारा कपड़े की थैलियां उपयोग में लाई जा रही है, लेकिन जिले के कुछ स्थानों पर अब भी पॉलीथीन का उपयोग किया जा रहा है। बड़वानी पालिका परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी कुशल सिंह डोडवे एवं नगर पालिका टीम द्वारा कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा के निर्देशन पर कुक्षी की ओर से आ रहे पिकअप वाहन को रोककर वाहन में से अमानक प्लास्टिक को जब्त करने की कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि वाहन में से लगभग 3 टन अमानक पॉलीथीन जब्त की गई है। नगर परिषद को विश्वसनीय सूत्रों द्वारा जानकारी मिलना बताया जा रहा है। पिकअप वाहन को रोककर उसे खुद चलाकर नगर पालिका CMO द्वारा कोतवाली थाने पर लाया गया, जहां से ट्रैक्टर में अमानक रूप से प्राप्त हुई पॉलीथीन को थैले में भरकर ट्रेंचिंग ग्राउंड ले जाया गया। इस अमानक प्लास्टिक को नष्ट कर पेवर बनाने की कार्य भी जारी है। CMO डोडवे ने बताया कि अमानक स्तर के प्लास्टिक पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और कार्यवाही जारी भी रहेगी। क्षेत्र के व्यापारियों ने बाहर से आने वाले प्लास्टिक पर रोक लगाने की बात कही थी और कुछ स्थानों पर कपड़े की थैलियां उपयोग की जा रही है। मुखबिर की सूचना पर पिकअप वाहन से पॉलीथीन जब्त की जा रही है और निरंतर कार्रवाई जारी है। पॉलीथीन जब्ती की एक बड़ी कार्रवाई थी, क्या था पूरा मामला और कितनी पॉलीथीन जब्त हुई? पॉलीथीन जब्ती की कार्रवाई हमारी वैसे तो निरंतर चल रही है, लेकिन हम लोगों ने व्यापारियों से बात की तो उनका ये कहना है कि बाहर से जो पॉलीथीन आ रहा है उनके ऊपर रोक लगाई जाए। हमारे कुछ मुखबिर है, उनकी सूचना पे हमने आज कुक्षी से एक पिकअप वाहन पूरा भर के आ रहा था, उसमें लगभग 3 टन माल पाया, मतलब उपलब्ध हुआ हमको, और उसको हमने जब्त किया और गाड़ी थाने पे खड़ी करी। और ये माल जुलवानिया, भागसूर और राजपुर नगर में जा रहा था। तो चूँकि इसके संग्रहण, परिवहन और उपयोग सभी पे प्रतिबंध है और हम जवाबदारी के साथ में इसको गाड़ी को रोकी और हमारी टीम में रवि कलोशा और दीपराज निधान और सचिन उटवाल वगैरह जो लोग हमारी टीम है वो निरंतर काम कर रहे हैं और रोकने के लिए गई थी। उस दौरान हमने वाहन को पकड़ा और थाने पे ले जा खड़ा किया और अभी सारा माल हमने जब्त करके यहाँ पर पेवर ब्लॉक और गट्टे बनाने के लिए हमने प्रक्रिया चालू कर दी और मैंने टीम को निर्देशित कर दिया है कि रात भर चलाएं और इसके पूरे चूरा बना दें और कल से हमारे पेवर बनना चालू हो जाएंगे। सर कितनी राशि का होगा लगभग? ये लगभग 3 लाख रुपए की बाजार मूल्य बताया जा रहा है। व्यापारियों से हमने पूछा तो उनका कहना है कि इतना जो पॉलीथीन है लगभग 3 लाख रुपए का है और कलेक्टर साहब के निर्देश है कि इस प्रकार की कार्रवाई निरंतर चलने दें।